हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। तो फ्रेंड, आज हम लोग कार्य सरलीकरण के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारा टीजीटी के लिए, जो हमारा एग्ज़ाम आ रहा है ना, उसके लिए। और ये जो पैटर्न है, ये नए टीजीटी के पैटर्न को देखते हुए उस तरीके से बनाया हुए है। तो इसमें हमारे 12 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम इसके लिए हमारा एक अच्छे से रिविज़न हो जाएगा इस वाले टॉपिक का, इसीलिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है आज का। मार्विन मुंडेल के कार्य सरलीकरण सिद्धांत के अनुसार, यदि किसी गृहिणी को रसोई में बार बार झुककर बर्तन निकालने पड़ते हैं, ठीक है, जिससे उसकी ऊर्जा की अनावश्यक खपत भी हो रही है, तो इस स्थिति में कार्य सरलीकरण का कौन सा मूल सिद्धांत सर्वाधिक उपयुक्त माना जाएगा। अब ये कह रहा है, आप इसमें 2 पॉइंट देखो। एक तो ये बार बार झुककर, और दूसरा क्या है इसमें, उपयुक्त उसकी ऊर्जा जो है वो ज़्यादा खर्च हो रही है। तो इस स्थिति में कार्य सरलीकरण तो कौन सा सिद्धांत माना जाएगा। अब कार्य सरलीकरण का सिद्धांत किसने दिए थे? मार्विन मुंडेल ने दिए थे। और इन्होंने क्या बताया था कि क्लासेस ऑफ चेंज के जो परिवर्तन का वर्ग दिया था उन्होंने, उसमें 5 वर्ग बताए थे। ठीक है, तो उसमें इसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हमारा आंसर बनेगा? कार्य को अधिक जटिल बनाना। नहीं, कार्य को अधिक जटिल नहीं बना रहे। कार्य क्षेत्र एवं उपकरणों का वैज्ञानिक पुनर्व्यवस्थापन, कार्य गति को जानबूझकर धीमा करना, या फिर कार्य के समय को बढ़ाना। तो ये जो हमारा कार्य क्षेत्र एवं उपकरणों का वैज्ञानिक पुनर्व्यवस्थापन है, इसका हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या कहा कि रसोई में बार बार झुककर बर्तन निकालने पड़ते हैं। ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, इसकी ऊर्जा जो है अनावश्यक खपत हो रही है। तो यानी कि ये हमारा, हम कार्य क्षेत्र एवं उपकरणों का वैज्ञानिक पुनर्व्यवस्थापन जो होगा, अगर हम उसी हिसाब से रखेंगे कार्य को सही करके, तो हमारा ये भी हम सही स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो इसने पूछा कि सरलीकरण के कौन से मूल सिद्धांत पर सर्वाधिक उपयुक्त माना जाएगा। अब जो मार्विन मुंडेल ने परिवर्तन के 5 वर्ग दिए थे, इसमें सबसे पहला क्या था? हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। फिर दूसरा था उपकरण, ठीक है, उपकरण और संग्रहीकरण में परिवर्तन। फिर तीसरा क्या था इसमें? उत्पाद में परिवर्तन। और चौथा था हमारा अंतिम उत्पाद में परिवर्तन। और पांचवा था कच्चे माल में परिवर्तन। तो ये हमारा उपकरणों में उपकरण और संग्रहीकरण में परिवर्तन का जो हमारा दूसरा उसका था, उसमें यूज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, इसका विवरण भी दिया है। मार्विन मुंडेल के अनुसार कार्य सरलीकरण का मुख्य उद्देश्य कम समय, कम ऊर्जा और कम थकान में अधिक कार्य करना है। उपकरणों का उचित स्थान पर व्यवस्थित होना मोशन इकोनॉमी का महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। यदि एक गृह प्रबंधक रसोई में भोजन तैयार करते समय प्रिपरेशन एरिया, कुकिंग एरिया तथा सर्विंग एरिया को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है ताकि अनावश्यक चलना कम हो जाए, तो यह कार्य सरलीकरण के किस सिद्धांत का उदाहरण है? ठीक है, अब कार्य सरलीकरण के उदाहरण का पूछ रहा है, किस में आएगा? तो एनर्जी मिसमैनेजमेंट। अब भाई ये मिसमैनेजमेंट तो है नहीं। ठीक है, मोशन स्टडी एंड वर्क फ्लो अरेंजमेंट, रैंडम एक्टिविटी मेथड, या फिर स्टैटिक वर्क पैटर्न। तो अगर हम इस चीज को देखें, तो उसने कहा कि ताकि अनावश्यक चलना कम हो जाए, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट को दे रहा है यहाँ पे। कार्य सरलीकरण के किस सिद्धांत पर? एक रूप से व्यवस्थित है। तो मोशन स्टडी एंड वर्क फ्लो अरेंजमेंट, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसने सब कुछ सही तरीके से रखा हुआ है और हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो भी हमारी सेव हो रही है। ठीक है, तो मोशन स्टडी का उद्देश्य अनावश्यक मूवमेंट को समाप्त करना तथा कार्य प्रवाह को व्यवस्थित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्विन मुंडेल के अनुसार फटीग रिडक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फटीग रिडक्शन पूछ रहे हैं। फटीग मतलब क्या होता है? थकान को कम करना। फटीग मतलब थकान और रिडक्शन मतलब कम करना। ठीक है, कार्य समय बढ़ाना, श्रमिक की कार्य क्षमता, तो इसका ऑप्शन है हमारा श्रमिक की कार्य क्षमता कम करना, कम ऊर्जा व्यय में अधिक उत्पादन प्राप्त करना, कार्य को अधिक कठिन बनाना। तो फटीग रिडक्शन यानी कि थकान को हमें कम करना है मार्विन मुंडेल के अनुसार। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा?
कम ऊर्जा व्यय में अधिक उत्पादन प्राप्त करना, यानी कि ऐसे हमें चेंजेस करने हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो कम लगे और हमारा काम भी ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि स्मार्ट वर्क करना है हमें। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, यदि किसी गृहिणी को सब्जी काटने के लिए बार बार रसोई के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता है तो मार्विन मुंडेल के अनुसार यह किस प्रकार की समस्या मानी जाएगी। यानी कि हम कोई भी गृहिणी है, अगर वो सब्जी काटने के लिए बार बार रसोई के अलग अलग हिस्सों में जा रही है तो मार्विन मुंडेल के कौन से अनुसार की यह फॉलो समस्या मानी जाएगी। तो उचित वर्क फॉलो, अनावश्यक मोशन एवं एनर्जी वेस्ट, टाइम मैनेजमेंट सक्सेस, या फिर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या होगा कि वो क्या कर रही है, अलग अलग हिस्सों में मतलब बार बार जा रही है, जिससे कि उसके चलने की एनर्जी वेस्ट ज़्यादा जा रही है, अनावश्यक उसको माना जा रहा है। ठीक है। तो अलग अलग हिस्सों में जब जाना पड़ रहा है तो इसीलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, अनावश्यक मोशन एवं एनर्जी वेस्ट। ठीक है। यानी कि कार्य सरलीकरण में अनावश्यक मूवमेंट को हटाना आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक हमारा काम जल्दी कैसे होगा, ये समय और ऊर्जा दोनों की हानि करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य सरलीकरण में मोशन इकोनॉमी का संबंध मुख्यतः किससे होता है। मोशन इकोनॉमी के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका संबंध हमारा किससे होगा, अधिक श्रम करना, कार्य को लंबा करना, शरीर की गतियों को न्यूनतम एवं प्रभावी बनाना, कार्य में विश्राम समाप्त करना। तो जो कार्य सरलीकरण है इसमें क्या है, मोशन इकोनॉमी से रिलेटेड पूछा है, तो ये हो जाएगा हमारा शरीर की गतियों को न्यूनतम एवं प्रभावी बनाना। ठीक है। तो मोशन इकोनॉमी का उद्देश्य क्या होता है, कम से कम मूवमेंट में अधिकतम कार्य दक्षता को प्राप्त करने का होता है। ठीक है। और जो मार्विन मुंडेल है, इनके छठा क्वेश्चन है हमारा, मार्विन मुंडेल द्वारा प्रतिपादित कार्य सरलीकरण सिद्धांत, दोनों हाथ का समन्वित उपयोग क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। दोनों हाथ का समन्वित उपयोग इसमें क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इससे कार्य अधिक जटिल बनता है, नहीं। इससे केवल समय बढ़ता है, नहीं। इससे कार्य गति एवं दक्षता दोनों बढ़ती हैं। इससे थकान, तो ये हमारे तीनों नेगेटिव ऑप्शन है, लेकिन मार्विन मुंडेल ने तो कार्य को सरलीकरण के लिए बताया है इसके 5। ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा, इससे कार्य की गति एवं दक्षता दोनों बढ़ती हैं। ठीक है। तो दोनों हाथ का बैलेंस उपयोग करने कार्य की गति को बढ़ाता है और अननेसेसरी फटीग कम करता है, यानी थकान को कम करता है। यदि किसी कार्य को बैठकर करने से शरीर पर कम दबाव पड़ता है और ऊर्जा की अधिक बचत हो रही है तो मार्विन मुंडेल के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो अगर हम बैठ के काम कर रहे हैं, कोई काम होता है कि जैसे हम बैठ के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, कोई काम होता है कि जैसे हम खड़े होकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो अब इसने यही कहा हमें कि यदि किसी कार्य को बैठकर करने से शरीर पर दबाव जो है वो कम पड़ रहा है और ऊर्जा की बचत हो रही है, मतलब वो सही मोशन या पोर्शन जो होता है उसमें अपना काम को कर रहा है, तो मार्विन मुंडेल के ये किस सिद्धांत से संबंधित है। पुअर पोस्चर प्रिंसिपल नहीं, प्रॉपर पोस्चर एंड एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब इसका आंसर हमारा प्रॉपर पोस्चर, वो अपना सही उसका पोस्चर है जिससे में वो उसको काम करना चाहिए, उसी में वो काम कर रहा है। और तीसरा भी देख लेते हैं, रैंडम मोशन प्रिंसिपल, टाइम वेस्टेज प्रिंसिपल, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है। विवरण भी देख ले तो, सही पोस्चर कार्य दक्षता बढ़ाता है और मस्कुलर फैटिग को भी कम करता है। ठीक है। 8th क्वेश्चन, मार्विन मुंडेल के अनुसार कार्य सरलीकरण प्रक्रिया में वर्क मैनेजमेंट मेजरमेंट यानी कि वर्क मेजरमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या हो। तो वर्क मेजरमेंट के लिए पूछ रहे हैं, तो कार्य को असंगठित बनाना, वर्क मेजरमेंट कार्य को असंगठित नहीं बनाएगा। कार्य में लगने वाले समय एवं ऊर्जा का वैज्ञानिक विश्लेषण करना, कार्य की कठिनाई को बढ़ाना, कार्यकर्ता को भ्रमित करना। ये अब ये अगर हम देखें तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे नेगेटिव में जाते हैं, लेकिन इसने पूछा है पॉजिटिव क्वेश्चन है कि उसका उद्देश्य क्या है, तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव होगा, कार्य में लगने वाले समय एवं ऊर्जा का वैज्ञानिक विश्लेषण करना। ठीक है। ये हो गया हमारा 8th। 9th, यदि रसोई में फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूटेंसिल्स को कार्य क्षेत्र के पास रखा जाए तथा कम उपयोग होने वाले उपकरणों को दूर रखा जाए तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण होगा। अब हमें पता है
कि जो हमारे फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, यानी कि हमारा अगर मान लीजिए घर में हम चाय बना रहे हैं तो चीनी पत्ती हमारी फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, तो कुछ मसाले होंगे जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, है ना। तो इन्हें हम अपने पास रखेंगे जिससे हमारा टाइम कम वेस्ट हो। और जो हमारी चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो हम कभी कभी बनाते हैं और उनको हम दूर रखते हैं उपकरणों को, है ना। बहुत दूर बड़ी चीजें होती है तो उसे और दूर रखते हैं, इसी तरह से। तो ये किस सिद्धांत का उदाहरण होगा? प्रिंसिपल ऑफ अननेसेसरी मोशन। अननेसेसरी वाला हमारा जो वो है ऑप्शन, ये हमारा हम नेगेटिव में होता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, प्रिंसिपल ऑफ फैटिग इंक्रीज, या प्रिंसिपल ऑफ डिलेड एक्शन। तो जो हमारा आंसर बनेगा प्रिंसिपल ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, यानी कि वो हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो हमें सही लग रहा है वो वाले जो हमारा डेली यूज होगा वो सही रहेगा, आगे सामान मतलब। और जो हमारा डेली में नहीं यूज हो रहा है उसको हम पीछे की साइड रख रहे हैं या अंदर कहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा 9th हो गया। 10वां क्वेश्चन, मार्विन मुंडेल के अनुसार कार्य सरलीकरण का अंतिम उद्देश्य क्या माना जाता है? अब हमारा कार्य सरलीकरण का अंतिम उद्देश्य क्या माना जाएगा? केवल उत्पादन बढ़ाना, केवल समय बचाना, कार्यकर्ता की संतुष्टि, ये दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण, या कार्य को यांत्रिक बनाना। तो ये केवल समय बचाना, केवल उत्पादन बढ़ाना, इससे हमारा कोई वो नहीं है, या कार्य को यांत्रिक बनाना नहीं। कार्य की संतुष्टि जब तक नहीं होगी तब तक हमारा कोई काम कैसे होगा? जब तक हमें किसी चीज की संतुष्टि नहीं मिलेगी, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें वो काम करने में मजा नहीं आएगा, है ना। 11वां क्वेश्चन, यदि किसी गृह प्रबंधक द्वारा कार्य को छोटे छोटे क्रमबद्ध चरणों में विभाजित करके प्रत्येक चरण का विश्लेषण किया जाता है तो यह मार्विन मुंडेल की किस तकनीक का उदाहरण होगा? तो सबसे पहले इसने पूछा है वर्क ब्रेकडाउन एनालिसिस, फटीग क्रिएशन मेथड, रैंडम शेड्यूलिंग, या डिलेड वर्कफ्लो। तो इसने क्या कहा, छोटे छोटे चीजों को विभाजित किया उनने और उसका एक एक चीज का विश्लेषण किया। तो ये हमारा वर्क को ब्रेकडाउन एनालिसिस हो जाएगा, यानी कि उसने काम को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके दोबारा उस काम को पूरा किया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 12वां, मार्विन मुंडेल कार्य सरलीकरण के सिद्धांत के अनुसार टाइम एंड मोशन स्टडी का संयुक्त उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पूछ रहा है किसका? मार्विन मुंडेल के कार्य सरलीकरण के सिद्धांत का। कार्य को अधिक धीमा करना, कार्य को अधिक श्रम लगाना, न्यूनतम समय एवं गति में अधिकतम कार्य निष्पादन, कार्यकर्ता की ऊर्जा समाप्त करना। तो न्यूनतम समय एवं गति का अधिकतम कार्य का ना, ये हमारा मार्विन मुंडेल के सिद्धांत थे, ठीक है। तो मार्विन मुंडेल ने क्या दिया था? क्लासेस ऑफ चेंज दिए थे हमें, और कितने थे? 5 थे। कहाँ दिए थे? पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में दिए थे, और कब दिए थे? 1940 में दिए थे, ठीक है। 5 कौन कौन से थे? सबसे पहला था, हमने बताया था ऊपर अभी, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। दूसरा था हमारा उपकरण और संग्रहीकरण में परिवर्तन, ठीक है। तीसरा था हमारा उत्पाद कोई है तो उसमें उत्पाद में परिवर्तन। चौथा अंतिम या फिर तैयार उत्पाद में परिवर्तन, और 5वां था कच्चे माल में परिवर्तन, ठीक है। और कार्य को जो हम आसान बनाते हैं तो उसके भी तत्व होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? वर्कर और वर्क एरिया, ठीक है, जो कार्य को आसान बनाने वाले तत्व होते हैं। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हो, और अगर आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो इसी तरह से क्लास को आगे के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, ताकि हम और आगे कुछ टॉपिक के क्वेश्चंस ऑनलाइन, इसके बाद हम कलर्स के भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।